दोस्तों, आइए जानते हैं आज की करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, ऐतिहासिक पूर्ण महिला समुद्री निगरानी मिशन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, अंडमान और निकोबार में। INS 318 की 40वीं वर्षगांठ और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अंडमान और निकोबार द्वारा पहला समुद्री निगरानी मिशन शुरू किया गया था। INS उत्कृष्ट के चालक दल में लेफ्टिनेंट कमांडर शुभांगी स्वरूप, लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा और लेफ्टिनेंट वैशाली मिश्रा शामिल थी। INS 318 अंडमान और निकोबार कमांड में विशिष्ट नौसेना वायु स्क्वाड्रन है, जो 8 मार्च 1984 को अपने कमीशनिंग के बाद से निगरानी भूमिका में लगा हुआ है। स्क्वाड्रन ने अपनी यात्रा आइलैंडर विमान को शामिल करने के साथ शुरू की, जिसे 1999 में डोर्नियर विमान से बदल दिया गया। डोर्नियर विमान आधुनिक समुद्री गश्ती रडार का इस्तेमाल करके लंबी दूरी की समुद्री निगरानी करने में सक्षम है। क्वेश्चन 2, गोरसम कोरा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में। गोरसम कोरा महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के जेमिथोंग में 7 से 10 मार्च को मनाया जाता है। यह त्योहार भारत और भूटान के बीच दोस्ती का प्रतीक है। 2024 की थीम है जीरो वेस्ट फेस्टिवल। अब हम पढ़ते हैं 2024 में मनाए गए कुछ प्रमुख महोत्सव। डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर में मनाया जाता है। मोनल चेल्मो महोत्सव लद्दाख में मनाया गया है। थाई पूसम त्योहार तमिलनाडु में मनाया गया है। गोल मेला महोत्सव उधमपुर जम्मू कश्मीर में। ममनी खाद महोत्सव लद्दाख में। 27वां अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक में। राहगीरे आनंद उत्सव उज्जैन में मनाया गया है। क्वेश्चन 3, PM मोदी ने कितने रेलवे स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, 205। PM मोदी ने 205 रेलवे स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल का उद्घाटन किया है। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट भारतीय रेलवे की एक पहल है। इसे वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से लॉन्च किया गया था। इस स्कीम को स्थानीय लोगों को देश भर में स्वदेशी उत्पाद बेचने के लिए डिजाइन किया गया था। यह योजना 25 मार्च 2022 को शुरू की गई थी। 10 मार्च को PM मोदी ने 10 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। प्रधानमंत्री जी ने डिडिगुल, इरोड, तिरुचि और पल्लक्कड़ रेलवे स्टेशनों पर जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन किया है। चेन्नई सेंट्रल में एक रेल कोच रेस्टोरेंट का भी उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन 4, पहला प्राइवेट रॉकेट कहाँ ब्लास्ट हुआ है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, जापान। 13 मार्च को जापान की प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेस वन ने पहले प्राइवेट रॉकेट काइरोस को लॉन्च किया, लेकिन यह रॉकेट लॉन्चिंग के 5 सेकंड के अंदर ही विस्फोट हो गया। काइरोस रॉकेट को पश्चिमी जापान के वाकायाम प्रांत स्थित लॉन्चिंग स्टेशन से लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन 5, चीन, ईरान और किस देश ने मिलकर ओमान की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, रूस। रूस, ईरान और चीन के नौसैनिक जहाजों ने ओमान की खाड़ी में संयुक्त सैन्य अभ्यास समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 शुरू कर दिया है। इस अभ्यास के द्वारा समुद्री लुटेरों द्वारा पकड़े गए जहाजों को छुड़ाने का भी प्रयास किया जाएगा। यह अभ्यास अरब सागर के ओमान की खाड़ी में हो रहा है। इसका मुख्य लक्ष्य है समुद्री आर्थिक गतिविधियों की सुरक्षा पर काम करना। पहली बार समुद्री सुरक्षा बेल्ट अभ्यास 2018 में आयोजित किया गया था। इसमें ईरान, चीन, रूस के नौसेना के जहाजों ने भाग लिया था। इस साल पहली बार पाकिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, ओमान, भारत और दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाएं प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लेंगी। 2024 के प्रमुख युद्धाभ्यास। वायु शक्ति अभ्यास भारतीय वायुसेना के द्वारा राजस्थान के पोखरण में किया गया है। मिलन अभ्यास भारत सहित 50 से अधिक देशों के बीच हुआ है। यह नौसैनिक अभ्यास विशाखापट्टनम में हुआ था। डेजर्ट नाइट भारत, फ्रांस और UAE के बीच हुआ था। अभ्यास अयुत्या भारत और थाईलैंड के बीच। डेजर्ट साइक्लोन भारत और UAE के बीच हुआ था। क्वेश्चन 6, धूम्रपान निषेध दिवस 2024 में कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, 13 मार्च। नो स्मोकिंग डे मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। 2024 में 13 मार्च को मनाया गया है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है धूम्रपान के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना। 2024 की थीम है तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बच्चों की रक्षा करना। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 1984 में हुई थी। अब हम पढ़ते हैं मार्च महीने में मनाए जाने वाले प्रमुख दिवस। 1 मार्च शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 6 मार्च घाना स्वतंत्रता दिवस। 7 मार्च जन औषधि दिवस। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 10 मार्च CISF का स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है। 13 मार्च को मॉरिशस दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 7, CAA लागू न करने की घोषणा किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की गई है?
इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन 12 मार्च 2024 को घोषणा की है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 11 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया था, उसे राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। CAA लागू होने के बाद इसके विरोधी राज्य हैं पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल। क्वेश्चन 8, जन औषधि केंद्रों के लिए क्रेडिट सहायता कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। जन औषधि केंद्र संचालकों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने क्रेडिट सहायता योजना लॉन्च की है। इससे जन औषधि केंद्र शुरू करने वालों को सस्ती दरों पर लोन मिलेगा। इससे जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी। 2014 में जन औषधि केंद्रों की संख्या 80 थी, जो बढ़कर 11,000 पर पहुंच गई है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने जन औषधि केंद्र संचालकों को मजबूत करने के उद्देश्य से क्रेडिट सहायता योजना लॉन्च की है। क्वेश्चन 9, क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा फ्लाई 91 का उद्घाटन किसने किया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, ज्योतिरादित्य सिंधिया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक नई एयरलाइन की फ्लाइट का उद्घाटन किया है। इस एयरलाइन का नाम है फ्लाई 91। इसकी पहली उड़ान गोवा के मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लक्षद्वीप में स्थित अगती द्वीप के लिए भरी है। इसका लक्ष्य 2030 तक घरेलू यातायात को 30 करोड़ तक बढ़ाना है, जो 2014 में केवल 6 करोड़ था। 18 मार्च से फ्लाई 90 की शेड्यूल फ्लाइट शुरू होंगी। ये मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गोवा, बेंगलुरु, हैदराबाद, जलगांव, अगती, पुणे, नांदेड़ और सिंधुदुर्ग शहरों के बीच संचालन करेगी। क्वेश्चन 10, SBI ने अपने ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, ओरियंट प्रो। भारतीय स्टेट बैंक ने कैश मैनेजमेंट और ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म iCash Pro Plus के लाइसेंस और ऑपरेशन के लिए ओरियंट प्रो सॉल्यूशंस के साथ समझौता किया है। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।